जरा सोचिए, जब सब कुछ भाग रहा हो, दुनिया तेजी से बदल रही हो और हमारे चारों तरफ हर पल शोर मचा हो, तब क्या हम सच में खुश रह सकते हैं? हर इंसान अपने सपनों की ओर भाग रहा है, कामयाबी पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन इस दौड़ में हम खुद को ही भूल चुके हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल, काम, टारगेट्स, जिम्मेदारियां। लेकिन क्या कभी हमने अपने मन की शांति के बारे में सोचा है? अगर हमारा मन ही अशांत रहेगा तो हम चाहे जितनी भी दौलत कमा लें, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, हम सुकून और असली खुशी नहीं पा सकते। यही वजह है कि इस किताब का विषय शांति ही कुंजी है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रायन हॉलिडे, जो इस विषय पर गहरी समझ रखते हैं, हमें बताते हैं कि सच्ची सफलता केवल तेज भागने में नहीं, बल्कि रुककर सोचने में भी है। इतिहास के महान व्यक्तित्वों जैसे मार्कस ऑरेलियस, लियोनार्डो दा विंची, विंस्टन चर्चिल ने भी अपनी सफलता का श्रेय शांति को दिया है। वे कहते हैं कि जब दुनिया शोर से भरी हो, जब हर कोई जल्दबाजी में हो, तब जो व्यक्ति खुद को शांत रख सकता है, वही असल में समझदार और सफल होता है। आज की दुनिया में जहां हर किसी को जल्दी है, जहां हर चीज डिजिटल हो चुकी है, जहां हमारा ध्यान हर सेकंड भटकता रहता है, वहीं शांति हमें ध्यान केंद्रित करने, सही फैसले लेने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह होगी। इसमें आपको वो प्राचीन और आधुनिक तरीके मिलेंगे जिनसे आप अपने मन, शरीर और आत्मा को शांत रख सकते हैं। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनाने के लिए है। जब आप इसके सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश, ज्यादा सफल और ज्यादा स्पष्ट सोचने वाले इंसान बन चुके हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में शांति को अपनाने के लिए? यदि हां, तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। चैप्टर 1, व्हाट इज स्टिलनेस? जब हम शांति या स्टिलनेस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक शांत कमरा, कोई अकेली पहाड़ी, या फिर बिना किसी शोर शराबे का माहौल। लेकिन क्या केवल बाहरी शांति ही असली शांति है? नहीं। असली शांति का मतलब सिर्फ शोर से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर एक ऐसा संतुलन बनाना है जहां न कोई व्यर्थ की चिंता हो, न कोई बेवजह की दौड़। असली शांति वही है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और केंद्रित रहने में मदद करे, चाहे हमारे चारों तरफ कितना भी हंगामा क्यों न हो। शांति का महत्व हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और महान विचारकों ने समझाया है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन हमारा मन और हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे हाथ में हैं। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे कि अगर हमारा मन शांत है तो बाहर की दुनिया का शोर हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी तरह बौद्ध धर्म में ध्यान, मेडिटेशन और आत्म अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। बुद्ध ने कहा था कि हमारी सभी समस्याएं हमारे मन के भटकाव से पैदा होती हैं, और जब हम इसे काबू में कर लेते हैं तब असली खुशी मिलती है। हिंदू धर्म में भी योग और ध्यान को आत्मिक शांति पाने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां ज्यादातर लोग बिना रुके, बिना सोचे समझे काम में लगे हुए हैं, वहां शांति की और भी ज्यादा जरूरत है। पहले राजा महाराजा अपनी सोच को मजबूत करने और सही फैसले लेने के लिए ध्यान और अकेले समय बिताने पर जोर देते थे। आज के दौर में भी स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट जैसे बड़े लीडर्स ने शांति को अपनी सफलता की कुंजी माना है। वे दिन भर भागते नहीं रहते थे, बल्कि सोचने और रणनीति बनाने के लिए खुद को समय देते थे। आज के डिजिटल युग में हमारी सबसे बड़ी समस्या ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया, न्यूज, फोन नोटिफिकेशन, हर चीज हमें लगातार परेशान करती रहती है। हम हर पल कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी खुद से यह नहीं पूछते कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे।
दुनिया में जितने भी महान विचारक, कलाकार और वैज्ञानिक हुए हैं, वे सभी गहरी सोच, डीप थिंकिंग और आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जोर देते थे। अगर हम अपनी जिंदगी में सच्ची सफलता चाहते हैं, चाहे वह करियर में हो, रिश्तों में हो या खुद को बेहतर बनाने में, तो हमें शांति को अपनाना होगा। जब हम अपने मन को शांत रखेंगे, तभी हम बेहतर फैसले ले पाएंगे, सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और जीवन की भागदौड़ में खोने के बजाय खुद को पा सकेंगे। तो सवाल यह उठता है, क्या आप अपनी जिंदगी में असली शांति चाहते हैं? अगर हां, तो इस यात्रा में आगे बढ़िए, क्योंकि यही शांति आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। चैप्टर 2, द मिथ्स अबाउट स्टिलनेस। जब भी हम शांति या स्टिलनेस की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। कई लोगों को लगता है कि शांति का मतलब सुस्ती या कुछ न करना है, कि शांत रहने वाले लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यह सच नहीं है। शांति का मतलब सिर्फ आराम करना या निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति है। असल में महान लीडर्स, वैज्ञानिक, कलाकार और दार्शनिकों ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां तब हासिल की हैं जब वे खुद को शांति में रखते थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दौड़ भाग नहीं कर रहा है, हर समय बिजी नहीं है, तो वह आलसी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। शांति का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल है। शांति का मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी से भाग रहे हैं, बल्कि यह है कि आप बिना हड़बड़ी के सोच समझकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक शांत व्यक्ति जल्दबाजी में गलत फैसले नहीं लेता, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाता है। उदाहरण के लिए लियोनार्डो दा विंची को ही लीजिए। वे घंटों बल्कि दिनों तक अपने विचारों में खोए रहते थे, चीजों को गहराई से देखते थे, सोचते थे और फिर अपने महान आविष्कारों पर काम करते थे। लोग उन्हें स्लो समझते थे, लेकिन सच तो यह था कि उनकी यही सोचने की आदत ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार और वैज्ञानिक बना दिया। आज की दुनिया में हर कोई बहुत व्यस्त रहने को सफलता की निशानी मानता है। अगर कोई हमेशा मीटिंग्स में है, हर समय फोन पर बात कर रहा है या लगातार काम कर रहा है, तो लोग उसे सफल मानते हैं। लेकिन असल में लगातार बिजी रहना सिर्फ तनाव, स्ट्रेस और थकावट, बर्नआउट लाता है, असली सफलता नहीं। महान विचारक सेनेका ने कहा था, अगर आप हर समय भाग रहे हैं लेकिन यह नहीं जानते कि कहां जा रहे हैं, तो यह व्यस्तता बेकार है। यही बात आज की जिंदगी पर भी लागू होती है। हम हर समय बिजी रहते हैं, लेकिन क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हर समय काम करने से आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है, लेकिन सोच समझकर काम करने से आप कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स को देखिए, वे हमेशा सोचने के लिए समय निकालते थे। वे लंबी वॉक पर जाते थे, ध्यान लगाते थे और खुद को विचारों के साथ अकेला रखते थे। वे कहते थे, सबसे क्रिएटिव और सफल लोग वही होते हैं जो सोचने के लिए समय निकालते हैं। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे जानते थे कि असली कामयाबी भागने से नहीं, बल्कि ठहर कर सोचने से मिलती है। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सबसे ताकतवर सम्राटों में से एक थे, हर सुबह लिखते थे, ध्यान करते थे और अपने मन को शांत रखते थे ताकि वे पूरे दिन सही फैसले ले सकें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सबसे बड़े आविष्कार तब किए जब वे अकेले बैठकर सोचते थे, अपनी कल्पना का उपयोग करते थे। अगर आप जिंदगी में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं, तो हर समय बिजी रहने के बजाय अपने लिए शांत समय निकालिए, सोचिए, विश्लेषण कीजिए, सही फैसले लीजिए। तभी आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। तो अगली बार जब कोई कहे कि शांति मतलब कुछ न करना, तो उन्हें बताइए कि यही वह ताकत है जिसने इतिहास के सबसे महान लोगों को बनाया है। चैप्टर 3, स्टिलनेस ऑफ द माइंड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग लगातार भाग रहा है? कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, कभी आने वाले कल की चिंता करते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का दबाव और रिश्तों की उलझने, इन सब के बीच हमारा मन कभी स्थिर नहीं रहता। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है, बल्कि यह है कि हमारा ध्यान, फोकस हर समय बंटा रहता है।
अगर हम अपने मन को शांत करना सीख लें तो न सिर्फ हमारी सोच गहरी होगी, बल्कि हम अपनी असली रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और शक्ति को पहचान पाएंगे। ध्यान, फोकस ही वह शक्ति है जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान केंद्रित करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे दिमाग में लगातार विचारों की भीड़ लगी रहती है। यह मानसिक अव्यवस्था है जो हमें हर समय उलझाए रखती है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन घंटों अकेले बैठकर गहरे विचार करते थे। उनके लिए सोचने का समय उतना ही जरूरी था जितना काम करना। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, हर दिन कुछ घंटे अकेले बैठकर सोचने में बिताते हैं। वे मानते हैं कि गहरा सोचने वाला व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले लेने वाले व्यक्ति से हमेशा आगे रहता है। अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो अपने मन को शांत करना और ध्यान केंद्रित करना सीखें। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप नई चीजों को बेहतर समझते हैं, नए विचारों को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। गहराई से सोचने के लिए कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। सुबह के समय 10 मिनट अकेले बैठें, बिना किसी फोन या डिस्ट्रैक्शन के। यह आपके दिमाग को साफ करने में मदद करेगा। जर्नलिंग करें। अपने विचारों को लिखना मन को हल्का और स्पष्ट बनाता है। महान विचारक और लेखक हर दिन अपने विचारों को कागज पर उतारते थे। धीमी गति से सोचें। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लें, पहले गहराई से सोचें। प्रकृति में समय बिताएं। पहाड़ों, नदियों, पेड़ों के पास रहना हमारे दिमाग को शांत करता है और रचनात्मकता बढ़ाता है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाव, डिस्ट्रैक्शंस और चिंता, एंजाइटी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। हम हर समय किसी न किसी चीज में उलझे रहते हैं, जिससे हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है। लेकिन इससे बाहर निकलने के कुछ प्रभावी तरीके हैं। सोशल मीडिया पर समय सीमित करें। हर समय मोबाइल चेक करना ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। दिन में सिर्फ 2-3 बार देखें, बार बार नहीं। ध्यान मेडिटेशन करें। 5 से 10 मिनट भी ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। अच्छी किताबें पढ़ें। ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ने से हमारा दिमाग सकारात्मक बना रहता है। छोटी छोटी बातों की चिंता करना छोड़ें। ज्यादातर चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसीलिए अनावश्यक तनाव लेने से बचें। अगर आप अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रखना सीख जाते हैं तो आप जीवन में हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, बल्कि यह कि आप सही समय पर सही फैसले लें, बिना घबराए, बिना जल्दबाजी के। दुनिया के सबसे महान लोग अपनी सफलता का श्रेय शांत मन को देते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन की शांति पर काम करें, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 4, स्टिलनेस ऑफ द स्पिरिट। क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहां से आती है? क्या वह पैसे से आती है या फिर बड़ी उपलब्धियों से? नहीं, असली खुशी तब मिलती है जब हमारा मन और आत्मा शांत होती है। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं सफलता, पैसा, पहचान पाने के लिए। लेकिन जब हम ये सब पा लेते हैं तब भी अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाहरी चीजें कभी भी आत्मा की शांति नहीं दे सकती। अगर हमें सच्चा संतोष और खुशी चाहिए तो हमें आत्मा की शांति को समझना और अपनाना होगा। हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद के साथ आता है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम उस मकसद को भूल चुके हैं। हम दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी तय करने लगते हैं। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सोशल मीडिया पर लाइक्स, यही हमारी प्राथमिकताएं बन जाती हैं। लेकिन क्या यही असली सफलता है? अगर हमारी आत्मा शांत नहीं है तो बाहरी उपलब्धियों का कोई अर्थ नहीं है। सुकरात ने कहा था, एक अनजानी जिंदगी जीना असल में जिंदगी को जाया करना है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, हर दिन अपने आप से पूछो कि मैं किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूं। अगर आप अपनी जिंदगी में असली उद्देश्य पाना चाहते हैं तो खुद से यह सवाल पूछें, मैं क्या करूं जिससे मेरी आत्मा को संतोष मिले? कौन सा काम ऐसा है
जिसे करने में मुझे सच्ची खुशी मिलती है? क्या मैं सिर्फ समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर रहा हूं या अपने दिल की सुन रहा हूं? जब आप इन सवालों के जवाब खोजेंगे तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी का असली अर्थ केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। हमारी आत्मा तब अशांत होती है जब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, वह मुझसे ज्यादा सफल है, वो मुझसे बेहतर दिखता है। ऐसे विचार हमें अंदर से कमजोर कर देते हैं। ईर्ष्या, एनवी और अहंकार, ईगो, आत्मा की सबसे बड़ी शत्रु है। सेनेका ने कहा था, अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। भगवत गीता में भी बताया गया है कि इंसान को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की सफलता से खुद को मापना चाहिए। अगर आपको आत्मिक शांति चाहिए तो इन 3 चीजों को छोड़ना सीखें। अहंकार, किसी से बेहतर बनने की कोशिश में खुद को मत खोइए। अपनी अनूठी पहचान को पहचानिए। जलन, दूसरों की खुशियों को देखकर जलने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दीजिए। तुलना, हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है। अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी के साथ तुलना करके उसे छोटा मत बनाइए। जब आप इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन हल्का हो गया है और आपकी आत्मा पहले से ज्यादा शांत महसूस कर रही है। अगर आप सच्ची आत्मिक शांति पाना चाहते हैं तो आभार, ग्रैटिट्यूड और विनम्रता, ह्यूमिलिटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या हम उन चीजों के लिए आभारी हैं जो हमें मिली हैं? कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड क्यों जरूरी है? यह हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। यह हमारी इच्छाओं और लालच को नियंत्रित करती है। यह हमारे मन को शांत और संतुलित बनाती है। हर दिन सुबह उठकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपको मानसिक शांति देने लगेगी। विनम्रता, ह्यूमिलिटी क्यों जरूरी है? विनम्र लोग अहंकार से दूर रहते हैं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि उसे प्रेरणा के रूप में लेते हैं। विनम्र लोग खुशहाल और संतुलित जीवन जीते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा था, महान व्यक्ति वही होते हैं जो विनम्र होते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं, अहंकार और ईर्ष्या को छोड़ देते हैं और कृतज्ञता तथा विनम्रता को अपनाते हैं, तब आपको असली आत्मिक शांति का अनुभव होता है। यह वही शांति है जिसकी तलाश में दुनिया भर के संत, दार्शनिक और महान व्यक्ति जीवन भर प्रयास करते हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने मन को हल्का कीजिए, अपने आत्मा को शांत कीजिए और अपनी जिंदगी को सच्चे संतोष और खुशी से भर दीजिए। चैप्टर 5, स्टिलनेस ऑफ द बॉडी। हमारी जिंदगी में जितनी जरूरी मानसिक और आत्मिक शांति है, उतनी ही जरूरी शरीर की शांति भी है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम शायद ही कभी रुकते हैं। सुबह से रात तक हम दौड़ते रहते हैं। काम, फोन, सोशल मीडिया, मीटिंग्स और अनगिनत जिम्मेदारियों के बीच हमारा शरीर हर दिन थकता चला जाता है। हम सोचते हैं कि बिजी रहना ही सफलता है, लेकिन असल में लगातार भागते रहने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी को बेहतर, स्वस्थ और शांत बनाना है, तो हमें शरीर की शांति को समझना और अपनाना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा थक जाता है, तब हमारा मन भी बेचैन हो जाता है? जब हम बिना रुके काम करते रहते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा, रचनात्मकता और शांति को खोने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर को सही तरीके से आराम देना सीख लें, तो हमारा जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित और शांत हो सकता है। लाओ त्से ने कहा था, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी वह सब कुछ पूरा कर लेती है। वॉरेन बफेट अपने शेड्यूल में बहुत सारे ब्रेक रखते हैं ताकि वे गहरी सोच और अच्छे फैसले ले सकें। अरस्तु मानते थे कि आराम करना और अकेले समय बिताना इंसान के सबसे बड़े विकास का आधार है। जब हम खुद को थोड़ा धीमा कर लेते हैं, तब हम जीवन को बेहतर समझ पाते हैं। हमारी रोजमर्रा की आदतें ही तय करती हैं कि हमारा शरीर शांत रहेगा या हमेशा थकान में रहेगा। अगर हम अपने शरीर के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे,
तो यह हमें लंबे समय तक साथ नहीं देगा। इसलिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी आदतों को अपनाना जरूरी है। अच्छी नींद लें। अगर हम पूरी नींद नहीं लेंगे तो हमारा मन और शरीर कभी शांत नहीं रहेगा। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सुबह धीरे शुरू करें। दिन की शुरुआत बिना फोन चेक किए शांत माहौल में करें। यह पूरे दिन के लिए आपको केंद्रित बनाएगा। खाने में सादगी लाएं। हेल्दी और संतुलित भोजन करें। जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाने से शरीर सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ घंटे बिना मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया के बिताएं। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों शांत रहेंगे। छोटे ब्रेक लें। हर कुछ घंटों में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। टहलें, गहरी सांस लें और अपने शरीर को आराम दें। याद रखें, अगर हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे तभी वह हमें ज्यादा ताकत और ऊर्जा देगा। शरीर की शांति का मतलब सिर्फ लेटे रहना नहीं है, बल्कि सही तरह की गतिविधि भी जरूरी है। हमारी गति, मूवमेंट और शांति, स्टिलनेस में एक गहरा संबंध है। सही प्रकार की हलचल हमारे शरीर को शांत और ऊर्जा से भर देती है। चलना, वॉकिंग, महान विचारक जैसे स्टीव जॉब्स और अरिस्टोटल टहलते हुए सोचते थे। खुली हवा में पैदल चलना न सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ध्यान, मेडिटेशन। दिन में कुछ मिनट ध्यान, मेडिटेशन करने से हमारे शरीर और मन दोनों को गहरी शांति मिलती है। जर्नलिंग, लिखना। अगर आप रोज अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों हल्का महसूस करते हैं। योग और स्ट्रेचिंग। हल्का व्यायाम और योग करने से शरीर की जकड़न दूर होती है और यह हमें शारीरिक और मानसिक रूप से आराम देता है। अगर हम अपनी गति को नियंत्रित और संतुलित रखेंगे तो हमें असली शारीरिक शांति का अनुभव होगा। अगर हम अपने शरीर का सम्मान नहीं करेंगे तो हम तनाव, थकान और बेचैनी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। शांति का मतलब सिर्फ दिमाग को शांत करना नहीं, बल्कि अपने शरीर को भी संतुलित रखना है। जब हम अपने शरीर को सही आराम, सही पोषण और सही गतिविधियां देंगे, तब हम असली शांति का अनुभव कर पाएंगे। तो आज से ही अपने शरीर को आराम देने और इसे संतुलित रखने की नई शुरुआत करें। जब आपका शरीर शांत होगा, तब आपका मन भी शांत होगा और यही शांति आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। चैप्टर 6, स्टिलनेस इन वर्क एंड लीडरशिप। क्या एक महान नेता बनने के लिए हमेशा तेजी से काम करना जरूरी है? क्या सफलता सिर्फ मेहनत और भाग दौड़ का नतीजा होती है? नहीं। असल में सबसे सफल लीडर्स और महान लोग वही हैं जो शांति के साथ सही फैसले लेना जानते हैं। वे जल्दबाजी में नहीं चलते, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई लगातार बिजी रहने की होड़ में लगा है, वहां शांत रहकर सोचने और सही निर्णय लेने की कला ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। चाहे आप किसी कंपनी के लीडर हों, एक छात्र हों या फिर अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहते हों, काम में शांति रखना आपको ज्यादा प्रभावी और सफल बना सकता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही फैसले लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन जब हम तनाव और हड़बड़ी में होते हैं तो अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। शांति का मतलब यह नहीं कि आप फैसले लेने से बचें, बल्कि यह कि आप सही समय पर सही निर्णय लें। मार्कस ऑरेलियस, प्रसिद्ध स्टोइक दार्शनिक और रोम के सम्राट, ने हमेशा शांति से सोचकर फैसले लिए। उन्होंने कहा था, सबसे महान शक्ति अपने मन को शांत और नियंत्रित रखने में है। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखा और सही निर्णय लिए। स्टीव जॉब्स बड़े फैसलों से पहले वॉक पर जाते थे और अकेले सोचने के लिए समय निकालते थे। उन्होंने कहा था, सचमुच महान चीजें तभी बनती हैं जब आप शांत होकर सोचने का समय लेते हैं। अगर आप भी बेहतर फैसले लेना चाहते हैं तो जल्दबाजी को छोड़िए और गहराई से सोचिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार भागते रहना होगा, लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप महत्वाकांक्षा, एम्बिशन और आंतरिक शांति, इनर पीस के बीच सही संतुलन बना पाते हैं। गलत तरीका, 24 घंटे 7 दिन काम करना, हर समय तनाव में रहना
और बिना रुके दौड़ते रहना। सही तरीका, स्पष्ट लक्ष्य रखना, सही समय पर सही फैसले लेना और अपने मन को शांत रखना। बिल गेट्स हर साल एक सप्ताह के लिए थिंक वीक लेते हैं, जहां वे अकेले रहकर नए विचारों और योजनाओं पर काम करते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा और शांति के माध्यम से दुनिया में सबसे बड़े परिवर्तन लाए, क्योंकि वे भीतर से शांत थे। जेफ बेजोस, अमेज़न के संस्थापक, कहते हैं कि अच्छे निर्णय जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांति और गहरी सोच के साथ लिए जाते हैं। महत्वाकांक्षा अच्छी चीज है, लेकिन अगर उसके साथ शांति नहीं है तो आप मानसिक तनाव और थकावट के शिकार हो सकते हैं। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, चाहे अपने काम में, अपने परिवार में या अपनी खुद की जिंदगी में, तो आपको शांत रहना और स्पष्टता से सोचना आना चाहिए। यहां कुछ तरीके दिए गए हैं जो आपको बेहतर लीडर बना सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करें। दिन में 5 से 10 मिनट ध्यान लगाने से आपका दिमाग शांत और केंद्रित रहता है। प्रतिक्रिया देने से बचें। किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें, पहले सोचें और फिर जवाब दें। बड़े फैसले लेने से पहले ब्रेक लें। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो एक गहरी सांस लें, चीजों को समझें और फिर फैसला करें। दूसरों को सुनें। एक अच्छा लीडर वही होता है जो बोलने से पहले सुनता है। हर चीज को व्यक्तिगत रूप से न लें। छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा या चिंता करने से बचें। याद रखें, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ तेज और स्मार्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि शांत और धैर्यवान होना भी जरूरी है। अगर आप अपने काम में, अपने निर्णयों में और अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो हर समय भागने से बचें और अपनी सोच को गहरा बनाइए। सबसे अच्छे लीडर, सबसे बड़े विचारक और सबसे सफल लोग वे होते हैं जो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि शांति और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि तेज बनो, हर समय बिजी रहो, तो उन्हें बताइए कि असली ताकत बिजी रहने में नहीं, बल्कि शांत रहकर सही फैसले लेने में है। चैप्टर 7, स्टिलनेस इन रिलेशनशिप्स। हमारी जिंदगी में रिश्तों, रिलेशनशिप्स की बहुत अहमियत होती है। परिवार, दोस्त, साथी, सहकर्मी, ये सभी हमारे जीवन को खुशी और संतोष से भर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों में तनाव, गलतफहमियां और झगड़े बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम असली शांति और धैर्य, पेशेंस के साथ रिश्ते निभाना नहीं सीखते। आज की दुनिया में, जहां हर कोई सोशल मीडिया, काम और अपनी चिंताओं में उलझा हुआ है, वहां किसी के साथ पूरी तरह से उपस्थित, प्रेजेंट रहना ही सबसे बड़ा उपहार है। रिश्तों में शांति लाने के लिए हमें सुनना, समझना और धैर्य रखना सीखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से किसी के साथ होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और। जब हम अपने प्रियजनों से बात कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान फोन पर, किसी दूसरी समस्या पर या अपने अगले जवाब पर होता है। इससे रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है। ठीक नाथान ने कहा था, सच्चा प्यार देने का सबसे अच्छा तरीका है पूरी तरह से उपस्थित रहना। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में रिश्तों को प्राथमिकता दी और हमेशा दूसरों को ध्यान से सुना। जब भी किसी से बात करें तो पूरी तरह से उनकी बात सुनें। फोन को एक तरफ रखें और उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। किसी को सच्चे दिल से कैसे हो पूछना भी बहुत मायने रखता है। गहरे रिश्ते बनाने के लिए वक्त दें। रिश्ते टेक्स्ट मैसेज से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताने से मजबूत होते हैं। सवाल पूछें और रुचि दिखाएं। किसी को समझने के लिए सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना भी जरूरी है। रिश्तों में झगड़े और तनाव आना सामान्य है, लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। अक्सर झगड़े का असली कारण अहंकार, ईगो, गलतफहमियां हैं और धैर्य की कमी होती है। अगर हम रिएक्ट करने से पहले एक पल रुककर सोचें, तो ज्यादातर झगड़ों से बचा जा सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दूसरों की हर बात को व्यक्तिगत रूप से मत लो। अधिकतर समय लोग अपनी ही समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताया कि दूसरों को समझना और उनके नजरिए को देखना रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है।
जब भी कोई बहस हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 5 सेकंड का ठहराव लें और सोचें, क्या यह झगड़ा वाकई जरूरी है? जरूरी और गैर जरूरी बहस में फर्क समझें। हर बात पर झगड़ा करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ठीक है, कोई बात नहीं कहना ही सबसे अच्छी प्रतिक्रिया होती है। माफी मांगने से घबराए नहीं। अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाने का संकेत है। अहंकार से बचें। हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी दूसरों को अपनी बात कहने देना भी समझदारी है। कई बार लोग हमसे कोई समाधान नहीं चाहते, वे सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें ध्यान से सुने। सुनना, लिसनिंग रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे कम इस्तेमाल की जाने वाली कला है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, ध्यान से सुनना शांति का सबसे पहला कदम है। नेल्सन मंडेला अपनी हर बातचीत में पहले दूसरों को सुनते थे, फिर जवाब देते थे। वे कहते थे कि सबसे अच्छा नेता वही होता है जो सबसे पहले सुनने की कला सीखता है। जब आप किसी को सुनते हैं तो उन्हें यह महसूस कराएं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बोलने से ज्यादा सुनें। जब भी बातचीत करें, खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ बोल रहा हूं या मैं सामने वाले को सच में सुन रहा हूं? बीच में टोकने से बचें। जब कोई अपनी बात कह रहा हो तो बीच में न काटें। उन्हें पूरी बात कहने दें। सहानुभूति, एम्पैथी रखें। हर किसी की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। अगर हम किसी को समझने की कोशिश करें तो रिश्ते खुद ही मजबूत हो जाते हैं। रिश्ते किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा होते हैं, लेकिन ये तभी खुशहाल रह सकते हैं जब हम पूरी तरह से उपस्थित रहें, बेवजह के ड्रामे से बचें और धैर्य के साथ दूसरों को सुनें। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते गहरे, मजबूत और खुशहाल हों, तो आज से ही ये 3 चीजें अपनाएं। 1. हर बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहें। 2. बेवजह की बहस और अहंकार से बचें। 3. धैर्य और सहानुभूति के साथ दूसरों को सुनें। जब आप इन चीजों को अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपके रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित हो गए हैं। और याद रखें, सच्ची खुशी रिश्तों में शांति से ही मिलती है। चैप्टर 8, स्टिलनेस इन द डिजिटल एज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में आई है, उतना ही हमारा मन बेचैन होता जा रहा है? आज हम हर पल किसी न किसी स्क्रीन से जुड़े रहते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, ईमेल, नोटिफिकेशन, ये सब हमारे दिमाग को लगातार व्यस्त रखते हैं। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा थके हुए, तनावग्रस्त और विचलित महसूस करते हैं। हम शांत बैठने, खुद से जुड़ने और बिना किसी रुकावट के सोचने की क्षमता खोते जा रहे हैं। अगर हमें सच्ची आंतरिक शांति पानी है, तो हमें डिजिटल दुनिया से दूरी बनाकर शांति को अपनाना सीखना होगा। आज हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं। हमें एहसास भी नहीं होता और हम दिन में घंटों फोन, सोशल मीडिया और ईमेल पर बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया का जाल, हर कुछ मिनट में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक चेक करना हमारी आदत बन चुका है। हम दूसरों की जिंदगी देखकर जलते हैं, तुलना करते हैं और खुद को कम महसूस करने लगते हैं। हर समय उपलब्ध रहने का दबाव, ऑफिस ईमेल, मैसेज, कॉल, आज हर कोई हमसे तुरंत जवाब की उम्मीद करता है। इससे हमारा दिमाग कभी आराम नहीं कर पाता। ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशन, हमारा फोन हर कुछ मिनट में बजता है, जिससे हमारा ध्यान बार बार टूटता है और हम कोई भी काम गहराई से नहीं कर पाते। कैल न्यूपोर्ट ने अपनी किताब डीप वर्क में बताया है कि असली रचनात्मकता और सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचकर गहराई से सोचने का समय निकालते हैं। अगर हम सच में शांत रहना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी को नियंत्रित करना सीखना होगा, बजाय इसके कि टेक्नोलॉजी हमें नियंत्रित करे। अगर हम सच में मानसिक शांति पाना चाहते हैं तो हमें डिजिटल डिटॉक्स को अपनाना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि हमें इसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। नो फोन मोमेंट्स, कुछ खास समय पर फोन का इस्तेमाल न करने की आदत डालें, जैसे सुबह उठते ही 30 मिनट बिना फोन के रहे। खाने के समय फोन को दूर रखें।
सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया टाइम लिमिट, रोज सोशल मीडिया पर 30 से 40 मिनट से ज्यादा समय न बिताएं। नोटिफिकेशन बंद करें। बेवजह की नोटिफिकेशन से बचने के लिए फोन के अधिकतर ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दें। सप्ताह में एक डिजिटल फ्री डे रखें। हफ्ते में 1 दिन बिना सोशल मीडिया और स्क्रीन के बिताएं। अरस्तु ने कहा था, खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपनी आदतों और इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। अगर हम अपने डिजिटल जीवन को नियंत्रित कर लेंगे तो हम पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल महसूस करेंगे। टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनाने के बाद अगला कदम यह है कि हम हर दिन शांति का अभ्यास करें। इसके लिए हमें कुछ आसान आदतें अपनानी होंगी। सुबह की शांति, मॉर्निंग स्टिलनेस। हर दिन सुबह उठकर कुछ मिनट अपने साथ बिताएं। फोन न देखें, बस गहरी सांस लें और दिन की योजना बनाएं। ध्यान, मेडिटेशन करें। दिन में 5 से 10 मिनट का ध्यान दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। लिखने की आदत डालें, जर्नलिंग। हर दिन एक पेज लिखें, अपने विचार, भावनाएं और लक्ष्य। यह दिमाग को साफ करता है। प्राकृतिक जगहों पर समय बिताएं। पेड़ पौधों के बीच टहलना, सूरज की रोशनी में बैठना, यह सब हमारे मन और शरीर को शांत करता है। हर दिन 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठें, बिना फोन, बिना किसी काम के, बस खुद के साथ बैठें और सोचें। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, अगर तुम अपने अंदर शांति नहीं ढूंढ सकते तो बाहर कहीं भी मत ढूंढो। हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट की शांति हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई ऑनलाइन, तेज और बिजी रहने की होड़ में है, वहीं असली ताकत उसी की होगी जो शांति के साथ जीना सीखेगा। अगर आप सच में सुकून और सफलता चाहते हैं तो फोन को नियंत्रित करें, बजाय इसके कि फोन आपको नियंत्रित करे। हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताएं। ध्यान, लिखने और सोचने की आदत डालें। याद रखें, सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। और जब हम टेक्नोलॉजी के जाल से बाहर निकलकर खुद के साथ जुड़ना सीख लेंगे, तब हमें जिंदगी में असली संतोष और खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, स्टिलनेस इज दी की हमें यह सिखाती है कि असली ताकत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करने में है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर समय कुछ न कुछ हासिल करने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन असली सफलता वही लोग पाते हैं जो भीतर से शांत, स्थिर और संतुलित होते हैं। याद रखिए, मन की शांति ही असली सफलता की कुंजी है। ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सोच, डीप रिफ्लेक्शन और आत्म अनुशासन से हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा, क्योंकि असली समाधान बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपे होते हैं। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में स्टिलनेस लाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही थोड़ा समय खुद को दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हां, ऐसी ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।